हाय गाइस, मैं जॉयफुल एक्सप्लेनर आप सभी का टेल्स ऑफ हाइडिंग एंड गॉड्स के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये न्यू मांगा मैंने शुरू की है, तो आई होप आप लोगों को ये मांगा पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। तो आइए हम अपनी शुरुआत करते हैं। हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि वो गाय एक लड़की बन जाती है और किन पे हमला करती है, तो एक आदमी उस लड़की को मार के किन्मू को बचा लेता है। अब आगे फिर किन्मू कहता है कि ग्रैंडपा क्यूई, क्या आपने उसको मार दिया है? फिर ग्रैंडपा क्यूई किन्मू के सर पे हाथ फेरते हुए कहती हैं कि डरो मत, वो एक बुरी औरत थी, वो लॉर्ड की वाइफ थी, उसकी मौत भी कम है उसके लिए जितने उसने गुनाह किए हैं। और ग्रैंडपा क्यूई एक टाइगर को बीस्ट को मार के लाए होते हैं। फिर ग्रैंडपा क्यूई किन्मू के सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं कि जल्दी से वापस जाओ, वरना ग्रैनी सी फिर से चिल्लाएंगी तुम पे। तभी ग्रैनी सी जोर से चिल्ला के कहती हैं कि बदमाश किन्मू, अंधेरा हो गया है और तुम अभी तक वापस नहीं आए हो। तो ये सुन के ग्रैंडपा क्यूई और किन्मू दोनों अजीब सा फेस बनाते हैं और ग्रैनी सी चिल्ला के कह रही होती हैं कि तुम क्यूई जी, तुमने उसे चुपके से क्या कहा? तुम क्या समझती हो कि मुझे कुछ पता नहीं है? और कहती हैं कि किन्मू, तुम बहुत उड़ने लगे हो, अगर तुम 10 सेकंड में वापस नहीं आए हो तो तुम आज बाहर ही सोओगे। और वो ग्रैनी और भी चिल्ला रही होती है और ग्रैंडपा क्यूई और किन्मू दोनों अजीब सा फेस बना के ग्रैनी सी की डांट सुन रहे होते हैं। फिर किन जल्दी से वापस जाते हुए ग्रैंडपा क्यूई को बाय बोलते हुए कहता है कि आप अपना ख्याल रखना, मैं पहले घर पहुंचता हूँ। फिर हमें रात में ग्रैनी और किन्मू अपने घर के बाहर बैठे होते हैं। तो किन्मू कहता है कि ग्रैनी, जब अंधेरा हो जाता है तो हम लोग बाहर क्यों नहीं जा सकते हैं? तो ग्रैनी कहती हैं कि क्योंकि अंधेरे में कुछ बहुत सी डरावनी चीजें घूमती हैं। फिर ग्रैनी एक स्टैचू को दिखाते हुए कहती हैं कि लेकिन तुम चिंता मत करो, ये जो गांव में स्टैचू है वो हम लोगों की रक्षा करता है, और जो भी वो डार्कनेस है, वो चीजें हैं डार्कनेस की, उनको गांव में आने से रोकता है। फिर हमें उस स्टैचू को दिखाया जाता है जिसमें कोई बीस्ट होता है और जिसमें से गोल्डन लाइट चमक रही होती है। फिर ग्रैनी कहती हैं कि ये कितना अजीब है, ये क्यूई जी अभी तक वापस क्यों नहीं आया है? क्या वो डांट खाने से इतना डर रहा है? तो किन्मू ये सुन के चौंकते हुए ग्रैनी को देखता है। फिर किन्मू देखता है कि ग्रैंडपा क्यूई उस टाइगर वाले बीस्ट को अपने कंधे पे लेके आ रहे होते हैं और ग्रैंडपा क्यूई का एक पैर भी नहीं होता है। तो किन्मू कहता है कि देखो, ग्रैंडपा क्यूई आ गए हैं। तो ग्रैनी जोर से चिल्लाते हैं कि क्यूई जल्दी करो, अंधेरा हो गया है। तो ग्रैंडपा क्यूई स्टाइल मारते हुए कहते हैं कि इतनी भी जल्दी क्या है? फिर रात में अंधेरे में ग्रैंडपा क्यूई जिस टाइगर बीस्ट को लिए होते हैं उसके पीछे से कुछ आ रहा होता है, वो डार्कनेस की फ्लेमिंग जैसी। वो बस उस स्टैचू के पीछे ही रहती हैं और स्टैचू की लाइट से वो डार्कनेस की कुछ चीजें दूर हो जाती हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा क्यू जिस बीस्ट को लिए होते हैं उसको डार्कनेस ने पीछे से आधा खा लिया होता है और ग्रैंडपा क्यू उस आधे बीस्ट को लेके आ रही होती है। और भाई, ये मरा हुआ बीस्ट भी डर के मारे जिंदा होकर रो रहा होता है और किन्मू सोचता है कि आखिर डार्कनेस में ऐसा है क्या। फिर ग्रैनी सी किन्मू का हाथ पकड़ के खींच के उसे जल्दी से जाते हुए कहती हैं कि किन्मू चलो चलो, जल्दी चलो, आज तुम्हारे लिए बड़ा दिन है। फिर सब लोग आग जला के एंजॉय कर रहे होते हैं और ऊपर बैनर लगा होता है कि आज किन्नू का स्प्लिट बॉडी स्टेब्लिशमेंट का दिन है। फिर ग्रैंडपा क्यू और वो लाल वालों वाले ग्रैंडपा दोनों बियर पी रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। फिर एक सफेद वालों वाला बुड्ढा जिसके हाथ पैर कुछ नहीं होते हैं और वो अपनी पावर से इन तीनों के सर पे टपली दे मारता है और चिल्ला के कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? फिर वही सफेद बुड्ढा जिसके हाथ पैर नहीं होते हैं वो कहता है कि चलो छोड़ो ये बात, ये बताओ तुम लोगों ने वो 4 स्पिरिट्स ढूंढ ली हैं? फिर हमें 4 स्पिरिट्स को दिखाया जाता है, थंडरबर्ड, ग्रीन वाइपर और आयरन बॉर्न टाइगर और गोल्डन टर्टल। और इन सब के बीच में ग्रैंडपा यूई खड़े होते हैं और कहते हैं कि सब कुछ तैयार है। फिर वो सफेद बुड्ढा कहता है कि चलो ठीक है। तो फिर बुचा से कहती है, बुचा तुम अपना काम करो। तो एक आदमी अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि हाँ 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 हाँ, मैं आ रहा हूँ, और उन सब बीस्ट स्प्लिट्स की गर्दन उड़ा देता है। तभी एक आदमी जो हुड पहने होता है वो उन सब के ब्लड को इकट्ठा कर रहा होता है, और वही हुड वाला आदमी अपनी एनर्जी से उन बीस्टों के ब्लड को 4 कप में डाल देता है। फिर वही हुड वाला आदमी अपनी उंगलियों पे एनर्जी लेके कहता है कि ये चारों स्प्रिट्स असली स्प्रिट 20 नहीं है, तो इनके ब्लड को रिफाइन करने से ये बस थोड़ा ही बची है।
फिर सब लोग आग के पास खड़े होते हैं और वो सफेद बुड्ढा कहता है कि किन्नू, इंसान की बॉडी में 7 महान ट्रेजर छुपे होते हैं और कहता है कि स्प्रिट, एम्ब्रियो, 5 लुमिनियस, 6 कंजक्शन और 7 स्टार सेलेस्टियल बीइंग और लाइफ एंड डेथ और डिवाइन। और वो सफेद बुड्ढा कहता है कि इन सातों को ही हम 7 ग्रेट डिवाइन ट्रेजर कहते हैं। फिर सफेद वाला बुड्ढा उस हुड वाले से कहता है कि अपोथिकेरी, क्या तुम मुझे नीचे रख सकते हो? तो हमें इस हुड वाले बंदे का नाम बताया जाता है कि इसका नाम अपोथी है। तो वो एम्बेरस होते हुए, सर पे हाथ फेरते हुए कहता है कि ठीक है। और बाकी ग्रैनी, कीवी और बुचार ये सब लोग ये देख के अजीब सा फेस बनाते हैं। फिर वो सफेद बुड्ढा किन्मू को बताता है कि ये जो 7 ग्रेट डिवाइन ट्रेजर हैं वो बंद अवस्था में होते हैं। वॉरियर को उन्हें खुद से ही ओपन करना पड़ता है और कहता है कि इन 7 बॉल को तोड़ने को हम बॉल ब्रेक कहते हैं। और फिर हमें बॉडी को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि जो 7 बॉल्स हैं वो इंसान के बॉडी के 7 पार्ट होते हैं। सर को स्पिट एम्बेरियो बॉल कहा जाता है और हेड को सेलेस्टियल बीइंग बॉल कहा जाता है और हाथ के बाजू को 5 लुमिनियस बॉल कहा जाता है और कमर के पास उसको 6 कंजक्शन बॉल कहा जाता है और जांघों के पास 7 स्टार्स बॉल होती है और घुटनों के पास डिवाइन ब्रिज होता है। पैरों के पंजों के ऊपर लाइफ एंड डेथ बॉल होती है। और हमें सफेद बुड्ढा बताता है कि अगर तुम इनको ब्रेक नहीं कर पाओगे तो तुम कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते हो। और कहते हैं कि कुछ लोग तो पैदा होते ही स्प्रिट एम्बेरियो बॉल को खोल लेते हैं और हम लोग उनको स्प्रिट बॉडी कहते हैं। और कहते हैं कि स्प्रिट बॉडी वालों के पास बहुत अच्छा टैलेंट होता है और नई पीपल की तुलना में उनको कम मेहनत किए और ज़्यादा फल मिलता है। फिर सफ़ेद बुड्ढा कहता है कि यहाँ पे 4 प्रकार की स्प्रिट एम्ब्रियो होती हैं, तो 4 प्रकार की स्प्रिट बॉडी भी होती हैं। पहली स्प्रिट बॉडी ब्लू ड्रैगन की, दूसरी व्हाइट टाइगर और तीसरी बर्मिलियन बर्ड और चौथी ब्लैक टोर्टोइज। तो किन्मू ये सुन के कहता है कि ब्लू ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, बर्मिलियन बर्ड और ब्लैक टर्टल। फिर पीछे अपोथे आते हुए कहता है कि किन्नू चलो हम देखते हैं कि तुम्हारी बॉडी कौन सी है। फिर हमें वो एक हाथ वाले आदमी जिनका नाम ग्रैंडपा मा होता है वो अपने ब्लू ड्रैगन स्पिरिट को निकालते हैं। फिर ग्रैनी सी भी अपनी व्हाइट टाइगर स्पिरिट को निकालती है और दिखाती है। फिर किन्नू अपनी चमकती हुई आंखों से कहता है कि वाओ, ये कितना ग्रेट है, मैं भी आप लोगों के जैसा ही पावरफुल बनना चाहता हूँ। फिर ग्रैनी किन्नू के सर पे हाथ फेरती हुई कहती है कि चलो किन्नू, तुम इसे टाइगर ब्लड को पियो और पता करें कि तुम्हारे पास भी क्या व्हाइट टाइगर बॉडी है क्या। फिर वो तीनों ग्रैंडपा किन्नू चमकती आंखों से बड़े एक्साइटेड होके कहते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी से ब्लड को पियो। और किन्नू बस उन लोगों को देखता है नर्वस होके। और बस ये चैप्टर इतना ही। और इसके आगे क्या होता है, किन्नू के पास कौन सी स्प्रेड बॉडी होती है, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताएं आप लोगों को ये मानवा कैसी लगी।